क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा सपोर्ट गांवों से भी और शहर से भी मिल रहा है। जितनी भी जनसभाएं हो रही हैं, लोग बड़े शौक से आ रहे हैं, बड़ा जोश है लोगों के अंदर। कई जगह हम लेट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग डटे रहते हैं। अब देखिए, इतना जो जोश है, इससे साफ हो गया है कि यहाँ रानिया की जनता भी इस बार बदलाव चाहती है। इस बार रानिया की जनता भी कांग्रेस के साथ जाना चाहती है और निश्चित तौर पर ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। रानिया विधानसभा में चर्चाएं हैं कि दादा पोता आगे है, लेकिन आज कांग्रेस धीरे धीरे उठ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दादा पोता तो बहुत पीछे चले गए। आप थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि दादाजी कुछ दिन पहले बाहर निकल गए थे रेस से बाहर। अब पोता भी रेस से बाहर चले गए हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता इनके बहकावे में अब नहीं आने वाली। मैं आपको बताऊं, इनको देख लिया है, बहुत देख लिया है। जनता कहती है कि भाई हमें बदलाव चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जो यहाँ की आवाज विधानसभा में उठाए, मसले हल करवाए। इसलिए जनता कांग्रेस के साथ में। अगर दादा पोता रेस से बाहर है तो आप अपनी टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? मुझे लगता है टक्कर नहीं अब रही, पहले टक्कर थी। पहले एक तिकोना सा मुकाबला लग रहा था ये, कि कांग्रेस का, रणजीत चौटाला का और इनेलो का। बाकी तो बीजेपी पहले से ही बाहर है, आम आदमी पार्टी भी पहले से बाहर है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में अगर आप डाटा उठाकर देखिए, हवा बदल गई है, चुनाव पूरा पलट गया है। पिछले एक हफ्ते से आप लोगों के बीच में जाइए, वो कहेंगे कि यस, हवा पलट गई है, सब कुछ बदल गया है। और दोनों चौधरी साहब भी और इनेलो भी कहीं ना कहीं रेस से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की जनसभा में गुजरात के एमएलए दिनेश बिजवानी भी आए हैं, बड़े शीला भाषण देकर के गए हैं। तो रानिया विधानसभा को क्या मान करके चले? हरियाणा के अंदर हॉट सीट मानी जा रही है, बहुत हॉट सीट बन गई। आप देखिए, जिग्नेश मेवानी हमारे नेशनल लीडर हैं, आंदोलन से निकले लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। गुजरात से स्पेशल हमारे लिए यहाँ पर समर्थन करने आए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी और बहुत लीडर आ रहे हैं। अभी कल देखिए राजा बड़िंग साहब आ रहे हैं, जो पंजाब के बड़े लीडर हैं। इससे पहले हुडा साहब आए थे, दीपेंद्र भाई आए थे, और आप देखिए गुजरात अपने राजस्थान के सांसद आए थे। कल फिर एक राजस्थान के नेताजी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में और अच्छे लीडर मिलेंगे, और राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। सो काफी लीडर आएंगे और हॉट सीट है। हॉट सीट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जब से मैंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से कई लोगों का, आप देख ही रहे हैं हालत क्या हो गई। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग वेट कर रहे थे इस चीज का, और नतीजा जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ रानिया के हक में जाने वाला है। कल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बहुत बड़े नेता राजा बड़िंग भी आने रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? रानिया दरअसल राजा बड़िंग जो हैं वो अच्छे लीडर हैं, वक्ता अच्छे हैं, बुलारे अच्छे, बहुत अच्छा बोलते हैं। और यहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि राजा बड़िंग भी आए। इससे पहले पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा भी आए थे, वो भी बड़े लीडर हैं, विपक्ष के नेता है पंजाब के। और राजा बड़िंग वहाँ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब देखिए बड़े हैं, सो वो भी आ रहे हैं। क्योंकि लोग ना चाहते हैं कि बड़े लीडर आए, लोग उनको सुनना भी चाहते हैं। और खासकर जब हवा है कांग्रेस की, तो लोग और चाहते हैं कि और अच्छी लीडर आए। आपने जिक्र किया कि बाजवा साहब आए थे, तो बाजवा साहब के आने के बाद नामधारी बेल्ट में कोई प्रभाव दिखा? काफी प्रभाव। आप देखिए, नामधारी बेल्ट पूरी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। ठीक है, नामधारी समुदाय का रिलेशन शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहा है। आप देखिए, शुरू से जो भी आंदोलन रहे, आजादी की बात रही, जब आजादी के आंदोलन चल रहे थे, शुरू से ही नामधारी समुदाय का जो रिश्ता है वो कांग्रेस के साथ रहा है और आज भी है। सारा समुदाय कांग्रेस के साथ है। दो बेल्ट है, बागड़ी और पंजाबी। आपका किस बेल्ट में कितना प्रभाव है? मुझे लगता है सभी जगह कांग्रेस बड़ा अच्छा स्कोर करने वाली है। पूरे बेल्ट, चाहे बागड़ी बेल्ट है हमारी और चाहे पंजाबी बेल्ट है, इस बार पूरे जोश के साथ कांग्रेस के फेवर में वोट करने वाली हैं और नतीजे अप्रत्याशित होंगे। आप देखिएगा कितने मार्जिन से यहाँ कांग्रेस के फेवर में ये रिजल्ट जाने वाला है। सर्व मित्र को रानिया में हुड्डा और शैलजा की केमिस्ट्री का लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, आप देखिए सब नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, सारे बड़े लीडर इकट्ठे हैं। तो सभी बड़े लीडर जो हैं उनका फायदा भी मिलता है, क्योंकि बड़े लीडर हैं, वो प्रचार में जब इधर उधर जाते आते हैं तो नेचुरली फायदा होता है। स्टार प्रचारक हैं वो हमारे सारे जो तमाम बड़े लीडर हैं। बाकी उम्मीदवार भी नजर आ रहे हैं, की करना? नहीं, उनकी ड्यूटीज लग गई अलग अलग। अब पार्टी ने, हाईकमान ने ड्यूटी लगा दी अब सभी उम्मीदवारों की, दावेदारों की। अब देखिए, पिछले 2-4 दिन वो सारे मेरे साथ घूम रहे थे। अब उनको अलग अलग हिस्सा जो है वो दे दिया गया है। उनके साथ जो बाहर से जो नेता आ रहे हैं, अब देखिए कल जो कांग्रेस के लीडर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग जगह पे लगा दी गई है कि ताकि पार्टी और मजबूती तरीके से निकले।
ਜੇਕਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। नहीं देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस हल्के में अभी तक कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं बना था। ठीक है, इस बार क्या है कि एक तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो ये लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, सब पूरा हल्का। दूसरा है कि क्रेडिबिलिटी, लोगों को लगता है कि ये जो बंदा सर्वमित्र है ये उनके मसले हल करवाएगा। उससे पहले जितने भी नेता यहाँ पे रहे उन्होंने बातें तो बड़े बड़े की, काम नहीं करवाए, यानी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। लोगों को भरोसा है भी सर्वमित्र ने पहले भी मसले उठाए हैं लोगों के, अब उनके मसले तो कम से कम उठाएगा विधानसभा में जाके, उनकी बात तो करेगा, चुप नहीं बैठा रहेगा। ये लोगों को यकीन है कि सर्वमित्र चुप नहीं बैठने वाला, सर्वमित्र ने नशे का मुद्दा उठाया है और सर्वमित्र उसको हल करवाएगा। ये सर्वमित्र वादा करता है रानिया के लोगों से कि जितने भी मसले हैं वो सब हल करवाए जाएंगे। सर ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? नहीं, किसान मजदूर एकता में नारा भी लगाता हूँ और पूरे आंदोलन में किसान मजदूर एकता का नारा लगा है। मजदूर और किसानों का ये एरिया है, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये जो पूरा चंक है ना, इसमें किसान बहुल और मजदूर बहुल इलाका है। किसान मजदूर एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि वो अलग कभी हो ही नहीं सकते, मैं आपको बताऊं। इसलिए नारा भी मैं ये लगाता हूं कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और सारे साथी जो हैं और जो शहीद हुए हैं, मैं आपको बताऊं जो किसान मजदूर शहीद हुए हैं उनकी याद में कांग्रेस पार्टी एक स्मारक बनाएगी, बड़ा अच्छा तरीके से स्मारक बनाया जाएगा ताकि आप उन किसानों मजदूरों को याद कर सकें। धन्यवाद आप सभी। युवा दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी आंखों के सामने खड़ी कुछ बहनें, माताएं, दुकानदार, व्यापारी, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए। ये दो बेटियां पूछते, ऐसा क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले ये कहकर वोट नहीं मांग रहे कि हमने पूरे हरियाणा में से, पूरे हिंदुस्तान में से महंगाई और बेरोजगारी को खत्म कर दिया, हमको वोट दो? ऐसा बोलना चाहिए ना। ये कहकर वोट क्यों नहीं मांग रहे? हमने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया है। अब किसानों को न्यूनतम सपोर्ट प्राइस मिल गया, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल गया, खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती हो गई, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर दिया, दुनिया में हिंदुस्तान की वाहवाही कर दी। अब दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कमजोर पिछड़ों के ऊपर किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार नहीं, और इसीलिए मुझे वोट दो। ऐसा ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले और मोदी क्यों नहीं कह रहे? ये कहकर वोट मांगना चाहिए ना। साथियों, पूरा चित्र, सारा पिक्चर हमारी आंखों के सामने है। इन लोगों ने हरियाणा को अपराध, ड्रग्स का नशा, बेरोजगारी और किसानों की पीठ पर लट, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। आप भाजपा को वोट देने वाले वोटर्स को, मतदाताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी पूछिए एक कोने में ले जाकर कि खा अपनी मां की कसम पर, बता कि 5 साल पहले के चुनाव में किसी भी कांग्रेस के नेता को, भाजपा को नेता को या किसी भी पत्रकार को ड्रग्स के मुद्दे पर कोई बात रखनी पड़ती थी? आज पूरे प्रदेश में एक एक नेता, एक एक पत्रकार ड्रग्स का मुद्दा उठा रहा है। आज मैं भी अभी इस वक्त ड्रग्स पे बात कर रहा हूं। क्यों? 5 साल पहले ड्रग्स न गुजरात में था न हरियाणा में था। मालूम है पूरा गेम क्या हुआ है? नरेंद्र मोदी साहब, जिनको किसानों के साथ कुछ लेना देना नहीं, जिनको दलित, आदिवासी, ओबीसी, कमजोर, मजदूर, महिला, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, जिनके साथ कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनका दोस्त गौतम अडानी, उनका दोस्त मुकेश अंबानी, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के धन्ना सेठों के साथ लंच और डिनर करते हैं। अडानी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसके लिए विदेश में जाते हैं। मतलब ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है,
तो उनको कहेंगे मेरा दोस्त थोड़ा दे दो ना 20,000 करोड़ का काम। ये काम होता है प्रधानमंत्री का। किसी पूंजीपति उद्योगपति की चापलूसी करना, उसकी दलाली करना, उसके एजेंट के तौर पे काम करना, ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखा ही नहीं हमारे। और इसीलिए ऐसे साथियों को आप भारी मतों से विजयी बनाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वाणी में, आपको गुजरात की इस बेटे में, आपको अपने इस भाई में, मेरी आंख में आपको सच्चाई दिखे तो इनको जिताइए। साथियों, मुझे दूसरी भी जनसभा के लिए आगे जाना है, इसलिए आप तमाम लोगों से माफी चाहता हूं। कार्यक्रम तार देवे